साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने प्रदेश में गत एक वर्ष से संविदा पर कार्य कर रहे प्रदेश के 27,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सरकारी आदेशों द्वारा 1 अप्रैल 2022 से सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर संपूर्ण प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने एवं प्रदर्शन का मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उन्हें पुनः नियमित करने की मांग रखी। सांसद श्री चौधरी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के किशनगढ़ अजमेर ब्लॉक के पदाधिकारियों ने मुझे आवास पर उपस्थित होकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ गत वर्ष जून 2021 से संविदा पर कार्यरत लगभग 27,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुनः नियमित कर पदस्थापित कराने के साथ साथ इनका पदनाम नर्स ग्रेड 2 कराने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है। चूंकि गत 2 वर्षों में संपूर्ण विश्व में आई कोविड महामारी के दौरान चिकित्सा कर्मियों की कमी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान प्रदेश में आपने संकट के उस समय में कोविड स्वास्थ्य सहायक के नाम पर संविदा के रूप में इन्हें भर्ती कर पदस्थापित किया गया था और इन्होंने संपूर्ण कोरोना संकट काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया एवं गत 31 मार्च 2022 तक निरंतर सेवाएं दी हैं। निश्चित ही उक्त नियुक्तियों के पश्चात प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हुई हैं। उक्त संविदा कर्मियों ने संबंधित चिकित्सा संस्थान के अधीनस्थ अपनी जान जोखिम में डालकर विभिन्न कार्य यथा कोविड टीकाकरण, घर घर सर्वे, कोविड सैंपलिंग, कोविड आइसोलेशन, मरीज की देखभाल एवं घर घर दवाई वितरण के साथ साथ ओपीडी एवं आईपीडी का कार्य बड़े बेहतरीन ढंग से निष्पादित किया है, जो सर्वज्ञ एवं उल्लेखनीय है। अतः आप राजस्थान प्रदेश के उक्त 27,000 संविदाकर्मी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं पुनः 1 अप्रैल 2022 से आगे नियमित कराते हुए इन्हें पदस्थापित कराने के साथ साथ इनका पदनाम नर्स ग्रेड 2 कराने हेतु उचित विभागीय आदेश प्रदान कराने हेतु निर्देशित करावें। टिकरी में धारा 144 लागू होने के बाद पूरे शहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। गत दिनों करौली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ही प्रदेश भर में पुलिस महकमा लगातार चौकस है तथा त्योहारों पर होने वाले आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराने पर विशेष जोर दे रहा है। इसी के मद्देनजर बुधवार को ही जिला कलेक्टर अंशदीप ने पूरे अजमेर जिले में धारा 144 लागू कर दी थी तथा अब पुलिस प्रशासन धारा 144 की पालना सहित त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुट गया है। इसी कड़ी में गुरुवार पूरे शहर में अजमेर से आए विशेष दल ने ड्रोन से निगरानी की। रामनवमी के मौके पर निकलने वाले जुलूस के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में ड्रोन से छतों की निगरानी गई तथा जिन व्यक्तियों के घरों पर पत्थर, लकड़ी, डंडे पड़े मिले उन्हें तुरंत हटवाने के लिए निर्देशित किया गया। थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस दल ने शहर के घंटाघर, खिकी गेट, सदर बाजार, तेलियान मंदिर, बटपिपलेश्वर महोदव मंदिर आदि स्थानों पर पहुंचकर ड्रोन से पूरे शहर पर निगरानी की तथा कुछ घरों की छतों पर रखे पत्थरों, लकड़ियों व डंडों को हटवाने के लिए मकान मालिकों को निर्देशित किया। इस दौरान ड्रोन ऑपरेटर कांस्टेबल विश्राम, कांस्टेबल महेंद्र सहित सिटी पुलिस के शुभकरण, रामराज सामरिया, रामनिवास, मुकेश आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि गत दिनों प्रदेश के कुछ इलाकों में बिगड़ सांप्रदायिक सौहार्द के बाद से ही स्थानीय प्रशासनिक व पुलिस अमला भी अलर्ट हो गया तथा ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा भी धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसकी पालना को लेकर प्रशासन व पुलिस अलर्ट हो है। वहीं शहर में 10 अप्रैल को सकल पंच 84 तेलियान पंचायत द्वारा 3 बत्ती चौराहा स्थित तेलियान मंदिर से रामनवमी के अवसर पर शोभायात्रा निकालने के लिए उपखंड अधिकारी 11 शर्तों पर इजाजत दी है, जिनमें डीजे पर पुनर्तः पाबंदी सहित अन्य शर्तों की पालना के साथ ही शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी गई। हमारे देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार देता है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में स्वस्थ रहने का अधिकार भी शामिल है। ये वक्तव्य अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित शिविर में उपस्थित नागरिकों को दिए। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश युवराज सिंह ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह मूल अधिकार प्राप्त है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष कुंतल जैन एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अंबिका सोनी के निर्देश पर आयोजित शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कविता राणावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिविर के प्रारंभ में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू एवं अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने सभी न्यायाधीशों का स्वागत अभिनंदन किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत ने मेंटल हेल्थ एक्ट 2015 के प्रावधानों के बारे में बताया कि यदि कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ संबंधी समस्या से ग्रस्त है तो वह निकट के थाना प्रभारी को आवेदन कर सकता है। यदि थाने में सुनवाई नहीं हो तो तालुका विधिक सेवा समिति को आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही वह राज्य विधिक सेवा समिति सालसा एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति नालसा को भी आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट से ली जा सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने भी स्वास्थ्य से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। अंत में पालिका अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। शिविर में जनप्रतिनिधि एवं पालिका कर्मी उपस्थित रहे। राजधानी की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काटने वाले दोषसिद्ध बंदी की पत्नी की ओर से गर्भधारण करने के लिए अपने पति को पैरोल पर छोड़ने की एप्लीकेशन का निस्तारण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर फैसला पत्नी के पक्ष में सुनाते हुए बंदी की पैरोल स्वीकार की है। याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान को हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता तथा जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बंदी को 15 दिन की सशर्त पैरोल देने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान कैदी रिहाई पर पैरोल नियम 2021 में कैदी को उसकी पत्नी के संतान होने के आधार पर पैरोल पर रिहा करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फिर भी धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों पर विचार करते हुए भारत के संविधान की ओर से मौलिक अधिकार को लेकर दी गई गारंटी और इसके साथ इसमें निहित असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि अगर हम मामले को धार्मिक पहलू से देखें तो हिंदू दर्शन के अनुसार गर्भधान यानी गर्भ का धन प्राप्त करना 16 संस्कारों में से एक है। विद्वानों ने वैदिक भजनों के लिए गर्भधान संस्कार का पता लगाया है। जैसे कि ऋग्वेद के अनुसार संतान और समृद्धि के लिए बार बार प्रार्थना की जाती है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और कुछ अन्य अब्राहमिक धर्मों में जन्म को ईश्वरीय आदेश कहा गया है। आदम और हवा को सांस्कृतिक जनादेश दिया गया था। इस्लामी शरिया और इस्लाम में वंश के संरक्षण का कहा गया। जस्टिस फरजांद अली ने आगे संतान के अधिकार और वंश के संरक्षण के समाजशास्त्री और संवैधानिक पहलुओं की विवेचना भी इस मामले में सुनवाई के दौरान की। कहते हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इस निर्णय से यह बात स्पष्ट रूप से देखने को भी मिली है। कोर्ट ने पत्नी को मिलने वाले अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले आरोपी को पैरोल का लाभ देकर इस सूक्ति को सही साबित किया है। कस्बे के आराध्य देव व लोक देवता महासिंह बाबा के दरबार में शनिवार 9 अप्रैल को स्थानीय कांग्रेसी नेता व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा की ओर से भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुनील शर्मा ने बताया कि उनके छोटे भाई अनिल शर्मा के लिए उन्होंने महासिंह बाबा के दरबार में बेटी पैदा होने की मन्नत की थी, जो महासिंह बाबा ने उनकी प्रार्थना सुनते हुए बिटिया के रूप में तासी को जन्म दिया। इस उपलक्ष्य में वो इस भोजन प्रसादी का आयोजन करते हुए महासिंह बाबा के प्रसाद को भोग लगाकर परिवार व इष्ट मित्रों को प्रसाद का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी उन्हें बाबा ने ही जिताया है। बाबा के परम भक्त शिक्षक पवन धुमश ने बताया कि बाबा के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को बाबा इच्छित फल अवश्य देते हैं। शिक्षक विनोद सरवाल ने भी आज सपत्नीक दर्शन करते हुए बताया कि उनके पूरे परिवार की रक्षा बाबा ही करते हैं। बाबा की कृपा से कोविड संक्रमण के दौरान भी इस गांव सहित आसपास के गांव मंजरों में रहने वाले परिवारों की रक्षा भी बाबा ने ही की है। सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड़ के अपने सेवाकाल के अंतिम पड़ाव में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एसीबी द्वारा उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान से संबंधित अपराध की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आज गुरुवार देर शाम को 30 अप्रैल तक अवकाश पर चले जाने पर कानून व्यवस्था के लिए नसीराबाद सिटी थाना में कल्पना राठौड़ को कार्यवाहक थानाधिकारी का पदभार दिया गया है। कल्पना राठौड़ द्वारा आज शुक्रवार को नसीराबाद पहुंचकर सिटी थाना पुलिस कर्मियों से मुखातिब होते हुए सिटी थाना क्षेत्र का दौरा किया गया। वहीं राठौड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि सिटी थाना क्षेत्र में आमजन के सहयोग से कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे तथा रामनवमी का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील मीडिया के माध्यम से की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की सूचना तुरंत सिटी थाना पुलिस को दिए जाने की भी अपील की गई। सीआई साहब जो पूर्व एसएचओ पीएल पे गए हैं तो चार्ज मुझे दिया गया और परसों जो रामनवमी का जुलूस है उसी की तैयारियां चल रही हैं। सुबह जो जुलूस के आयोजक हैं उनसे भी मीटिंग की गई थी
उसके पश्चात एसडीएम साहब से, सीओ मैडम से मार्गदर्शन लिया है, रूट का जायज़ा ले लिया है और अभी पूरे स्टाफ के साथ श्रीमान टाइगर साहब के आदेश अनुसार रूट मार्च करेंगे रूट पे और 60 पुलिस एक्ट और दूसरे अदर एक्ट्स की कार्यवाहियाँ जारी हैं और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि परसों जो जुलूस है वो पूर्णतः शांति से और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो।